को उनके पास भेजते हैं। चिराग पासवान के पास आकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि आपको मंत्री बनाने के लिए ऑफर आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि आप मंत्री पद की शपथ लें और कैबिनेट का जो विस्तार होना है उसमें आप मंत्री बनिए। लेकिन चिराग पासवान मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमको मंत्री नहीं बनना है, हमको केंद्रीय मंत्री का पद नहीं लेना है। और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी के ऑफर को, मतलब कि प्रधानमंत्री ने कहा कि तुम आओ हम मंत्री बनाते हैं, और चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री को मना कर दिया कि हमको मंत्री नहीं बनना है। अब चिराग पासवान ने 3 वहां पर शर्त रखी है बीजेपी के पास। कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान को मनाने के लिए नित्यानंद राय को भेजा, लेकिन चिराग उन्हें वापस लौटा देते हैं। और आगे आपको हम पूरी कहानी सुनाएंगे। भाग्य नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। सबसे पहले चिराग पासवान और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो नित्यानंद राय है, उनके मुलाकात की तस्वीरें सामने आती हैं। जब तस्वीर सामने आती है तो हर कोई चर्चा करने लगता है कि अब चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सब कुछ जो मामला था वो सेटल हो जाएगा, सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से कर लिया जाएगा। लेकिन इसके बाद खबर आती है कि नित्यानंद राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से कहिए, चिराग पासवान को कहने आए थे कि आपको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री आपको मंत्री बनाना चाहते हैं, अमित शाह चाहते हैं कि आप मंत्री बनिए। लेकिन चिराग पासवान का जवाब ऐसा होता है जिसके बारे में प्रधानमंत्री ने सोचा भी नहीं होगा। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान ने नित्यानंद राय को वापस लौटा दिया। उन्होंने इनकार कर दिया, प्रधानमंत्री को मना कर दिया कि हमको मंत्री नहीं बनना है। अब चूंकि कैबिनेट का विस्तार होगा तो प्रधानमंत्री जिसको चाहेंगे उसको मंत्री बनाएंगे, और वो चिराग पासवान को चाहते हैं कि मंत्री बनाए, लेकिन चिराग मना कर देते हैं। अब ऐसा क्यों? तो 3 बीजेपी के पास चिराग पासवान शर्त रखते हैं। सबसे पहला शर्त कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में आप हमको कितना सीट दीजिएगा, पहले कंफर्म कीजिए। दूसरा शर्त चिराग पासवान रखते हैं कि जो आगे राज्यसभा का चुनाव होगा तो राज्यसभा के चुनाव में आप हमको क्या दीजिएगा, आप हमारे पार्टी के सांसद को राज्यसभा में भेजेंगे या नहीं भेजेंगे, आप इस पर बात कर लीजिए। और तीसरा शर्त चिराग पासवान रखते हैं कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में आप हमारे साथ गठबंधन में रहिएगा तो हमारी हैसियत उस वक्त पर कितनी होगी, मतलब कि हमको उस वक्त पर आप कितना सीट देंगे, इसको भी आप अभी कंफर्म कर दीजिए। अब चिराग पासवान इन 3 शर्तों को रखकर वापस लौटा देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मंत्री बनने के लिए बुलाते हैं तो चिराग पासवान कहते हैं कि हम मंत्री नहीं बनेंगे। मंत्री बनाने के पहले आपको यह कंफर्म करना होगा कि 2024 में आप हमारा क्या करेंगे, 2024 के बाद राज्यसभा में आप हमारा क्या करेंगे, और इसके बाद आप 2025 के विधानसभा के चुनाव में चिराग पासवान का क्या करेंगे। फिलहाल नित्यानंद राय से मुलाकात हो चुकी है, लेकिन कहा जा रहा है कि नित्यानंद राय के साथ जो मुलाकात हुई वो किसी नतीजा तक नहीं पहुंचा। चिराग को नित्यानंद राय यही कहने आए थे कि आपको मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री चाहते हैं कि आप मंत्री बनिए, वो मंत्री बनाएंगे आपको, लेकिन चिराग इनकार कर देते हैं। और इसके बाद खबर आती है कि दिल्ली में एक बड़ी मीटिंग होने वाली है जिसमें एनडीए के तमाम अलग अलग दलों को बुलाया गया है और उसमें चिराग पासवान को बुलाया गया है, और शायद भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान से वहां पर बातचीत करे। फिलहाल अब आगे देखते रहिए कि और क्या कुछ कहानी निकलकर सामने आती है। अब तक की खबर के अनुसार जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को